अगला सन हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। बच्चों आइए आज हम पढ़ते हैं कक्षा छठी का 16वां पाठ वन के मार्ग में, जिसके रचनाकार हैं श्री तुलसीदास। तुलसीदास से आप सभी परिचित हैं। इस कविता को इन्होंने सवैया छंद में लिखा है। आप सभी इस बात से भली भांति परिचित होंगे कि दशरथ की 3 रानियों में से कैकेयी रानी ने एक वरदान मांगा था। 3 वरदान मांगे थे और 3 में से एक वरदान क्या था? राम को 14 वर्ष का वनवास। तो ये जिस प्रसंग की हम बात कर रहे हैं ये क्या है कि राम को जब 14 वर्ष का वनवास हुआ तो आप बच्चे जानते हो इस बात को कि लक्ष्मण और सीता जी भी उनके साथ साथ वन के जाने के लिए तत्पर हो गए, तैयार हो गए। अब क्या हुआ, क्योंकि सीता एक राजकुमारी है और बचपन से वो महलों में रही थी, तो क्या हुआ, बहुत ही सुकुमारी थी, मतलब कोमल थी। ज्यादा अधिक दूर तक चलने का उनको अभ्यास नहीं था। पैदल थोड़ी चलते हैं राजकुमार राजकुमारी, तो इन्हें बहुत अभ्यास नहीं था। अब जब ये राम लक्ष्मण सीता तीनों वन की तरफ जा रहे हैं, लक्ष्मण जी ने कहा था कि मैं भी भाई को अकेला नहीं छोड़ूंगा, सीता ने कहा था मैं पत्नी हूं इनकी, मैं भी इनके साथ रहूंगी। तो क्या हुआ इधर कि जब ये तीनों वन के लिए चले, क्योंकि सीता सबसे कोमल है, सुकुमारी है, तो क्या हुआ, वन का रास्ता तो पथरीला है, दुर्गम है, जहां पर जगह जगह पर पत्थर पड़े हुए हैं, कांटे हैं, बालू है, रेत पड़ी हुई है। तो क्या हुआ, गरम गरम रेत है। इन सब में जब वो चलने लगी उनके साथ तो उन्हें मार्ग में कठिनाई होने लगी और वे बेचैन हो गई। लेकिन कोई भी ये नहीं कहना चाहता, तीनों ही हैं तो परेशान, लेकिन सबसे अधिक थक कौन रही है? सीता। लेकिन वो ये नहीं कहना चाहती, राम को ये जताना नहीं चाहती कि मैं थक गई हूं। तो वो बड़े प्रेम से उनसे पूछते हैं कि सुनो, वो आप कह रहे थे ना कि पर्णकुटी बनानी है। पर्णकुटी मतलब तिनकों से बनी हुई कुटिया। तो कह रहे वो आप कह रहे थे पर्णकुटी बनाएंगे, तो पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे? वो ऐसा पूछ रही हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से राम को ये नहीं कहना चाहती कि वे उनके साथ चलते हुए थक गई हैं, क्योंकि उनको ये कहने में संकोच का अनुभव हो रहा है कि राम क्या सोचेंगे कि ये तो बड़ा कह के आई थी कि वे चलो जंगल में जाऊंगी, पति के साथ सारे कष्ट सहूंगी, इतना सा कष्ट सहते ही इनकी ये दशा हो गई। तो हम इसको पढ़ते हैं, सवैया छंद में ये लिखे गए हैं, ठीक है, और ये ब्रिज भाषा में है। तो बच्चों थोड़ी सी भाषा आपकी जो हमारी खड़ी बोली की भाषा है उससे अलग है, लेकिन मैं आपको 1-2 बार खूब अच्छे से बता दूंगी जिससे आपको किसी प्रकार की कठिनाई न हो। चले। पुरते निकसी रघुबीर वधु धरी धीर दये मग में डग द्वै। पुरते मतलब नगर से, निकसी मने निकली, रघुबीर वधु मतलब राम की पत्नी, धरी धीर दये, धरी मतलब धर कर, क्या धैर्य, दये मने दिए, मग मतलब रास्ता, डग मतलब कदम, ठीक है। अब वो कह रहे हैं, बता रहे हैं तुलसीदास क्या हुआ कि सीता जो है पुरते निकसी रघुबीर वधु की, नगर से निकली राम की पत्नी सीता, और उन्होंने अपने दिल में बहुत, अपने हृदय में बड़ा धैर्य धारण किया हुआ था और बड़ा धैर्य धारण करके मग में डग द्वै, मार्ग में एक एक कदम चल रही हैं। कैसे चल रही है? बड़ा धीरज धारण करके मार्ग में एक एक कदम चल रही हैं। झलकी भरी कान कनी जल की, पुट सूख गए मधुराधर द्वै। तो अब हुआ क्या कि नगर से थोड़ी दूरी आई थी, जंगल के समीप, जंगल आया जैसे ही तो उनके क्या हो गया, यहाँ पर भान क्या होता है? भाल मतलब माथा। तो माथे पर झलकने लगी क्या? पसीने की, कनी की, यानी कनी जल की मतलब जल की बूंदे, पसीने की बूंदे माथे पर उनके झलकने लगी, और पुट सूख गए मधुराधर द्वै, और जो उनके मधुर अधर थे, अधर मतलब होठ, तो होठ जो है उनके प्यास की वजह से सूखने लगे। होठों के कोने प्यास की वजह से कोमल होठ, मधुराधर मतलब मधुर माने कोमल, कोमल होठ उनके सूखने लगे। अभी जैसे ही वो थोड़ी दूर चली, क्यों? क्योंकि वो सुकुमारी हैं, वो राजकुमारी हैं, उन्हें चलने का अभ्यास नहीं है। फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक, फिर बूझती हैं मतलब पूछती हैं, बूझना किसे कहते हैं ब्रिज भाषा में? पूछना। फिर पूछती हैं राम से कि सुनिए, अब कितनो चलनो अब केतिक, अभी और कितना चलना है? पर्णकुटी करी हूं कित है, वो पर्णकुटी आप कहाँ बनाओगे? आप कह रहे थे ना कि पर्णकुटी बनाएंगे, कुटिया बनाएंगे,
पत्तों की कुटियां बनाएंगे तो वो कहाँ बनाएंगे? तिय की लखी आतुरता पिय की अखियां अति चारु चली जल च्वै। अब वो क्या करे? तिय मतलब कि पत्नी की, लकी मने देख कर, आतुरता मने बेचैनी को, प्रिय मने प्रियतम, अखियां मने आंखें, चारु मने सुंदर, और जल च्वय मने आंखों में से जल चूना। अब सुनो अर्थ। तिय की लकी यानी पत्नी की आतुरता, पत्नी की बेचैनी को, व्याकुलता को देखकर, अखियां अति चारु चली जल च्वय, उनकी राम, श्री राम की सुंदर आंखों के कोनों में से आंसू निकलने लगे। क्यों निकलने लगे? क्योंकि वो समझ गए कि सीता थक गई है। फिर सुनो, तिय की लखी आतुरता पिय की, तिय मने पत्नी की, लखी मने देखकर, पत्नी की आतुरता बेचैनी को देखकर, पिय की मतलब जो राम है उनकी आंखों में, आंखों के कोनों में से जल बहने लगा, यानी आंसू आ गए, ये सोचकर कि जो मेरी पत्नी है ये सुकुमारी है, इसको इतना कष्ट सहने की आदत नहीं है और ये मेरे प्रेम की वजह से यहाँ पर मेरे साथ आई है। और इसे मुझसे कितना प्रेम है कि मुझसे ये नहीं कह रही कि मैं थक गई हूँ, बल्कि क्या पूछ रही है? पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे, कब बनाएंगे? तो इसका मतलब क्या है कि कहना नहीं चाह रही, वो मुझसे इतना प्रेम करती है, ये सोचकर कि ये थक गई है, प्रेमवश राम की आंखों में आंसू आ गए। ये बहुत ही सुंदर दोनों दोहे हैं, लेकिन दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी पहले दोहे को आप, पहले सवैये को ज्यादा अच्छी तरह करके जाना। ठीक है, आगे चले। जल को गए लखनु है, लरिका परिखो, पिय छा घरीक व ठाड़े, पहुंची पसेऊ बयारी करो और पाए पखारियो भूखुरी ढाड़े, तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानी के, बैठी विलंब लो कंटक काड़े, जान की नाह को नेह लख्यो, पुल को तनु बारी विलोचन ठाड़े। तो दूसरा क्या है दोहा? उसमें क्या है कि लक्ष्मण जो है वो जल लेने गए हैं, और जल लेने के लिए वो क्या कर रही है? जब उन्होंने देखा कि लक्ष्मण जल लेने गए हैं तो उन्होंने श्री राम से कहा, ऐसा करते हैं थोड़ा पेड़ के नीचे खड़े होकर विश्राम कर लीजिए, आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए, मैं ऐसा करती हूँ, मैं आपके पैरों में जो गर्म बालू लग गई है उसको उसे जल से धो दूंगी, थोड़ा साफ कर देती हूँ अपने उससे, और इसके अलावा मैं क्या करूंगी कि आपकी थोड़ी थकान दूर हो जाएगी, आपकी थोड़ी हवा कर देते हैं, थोड़ी पेड़ के नीचे खड़े होकर ठंडी हवा खा लेते हैं। और जब श्री राम ने सीता की इस व्याकुलता को देखा तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, विश्राम करते हैं, उन्हें बिठाया और सीता के पैरों में से बड़े बड़े कंटक मतलब कांटे निकालने लगे। ठीक है, अब इसको एक एक पंक्ति को देखते हैं। ठीक, जल को गए लखनु है लरिका, तो क्या कह रहे हैं कि जल लेने को, लखन मतलब लक्ष्मण जल लेने के लिए गए हैं सीता और राम के लिए, और क्या है लक्ष्मण, क्या है लरिका मतलब जो लक्ष्मण जो है छोटे बालक हैं, वो जल लेने के लिए गए हैं श्री राम के लिए। प्रिय चाह घरीक हवै ठाड़े, तो क्या कह रही है उनको कि वो श्री राम से कहती है सीता कि देखो लक्ष्मण जी जल लेने के लिए गए हैं, उनके आने तक आप क्यों ना किसी वृक्ष के नीचे, छा घरीक ठाड़े मतलब छा मने छाया, छाया में क्यों नहीं एक घड़ी, घरीक मने एक घड़ी, ठाड़े मतलब खड़े होकर, तो क्यों ना आप छाया में एक घड़ी खड़े होकर विश्राम कर लिए। पोंछी पसेऊ बयारी करो, अब वो क्या कर रही है? उनका पसीना, अपना पसीना पोंछने लगी, और बयारी करो मतलब बयारी होता है ऐसे हवा, तो कह रहे हैं हवा कर रही है इस तरीके से अपने अंचल से, और अरु पाए पखारे भूभुरी ढाड़े, और क्या कर रही है? अपने पैर पखारना, पैर पखारना होता है कि पैरों को साफ कर रही है। कैसे? क्योंकि उसमें गरम गरम बालू चिपक गई है, तो वो उसको साफ कर रही है। तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानी के, अब तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि प्रिया का इस तरह श्रम, प्रिया मतलब सीता जो उनकी सबसे प्यारी है, ऐसी प्रिया, प्रिया का मतलब तो बहुत प्यारी हो, वो अपनी प्यारी सीता का श्रम मतलब थकान देखकर प्रभु राम ने क्या किया? बैठी विलंब लो कंटक काड़े, तो उन्होंने जानबूझ के क्या किया? उसको बिठाया और जानबूझ के धीरे धीरे कांटे निकाल रहे हैं। क्यों? जिससे सीता को अधिक से अधिक समय मिल जाए विश्राम करने के लिए।
तो उन्होंने क्या करा, धीरे धीरे उसके पैर में से कांटे निकालने लगे। जल्दी भी निकाल सकते हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं, वो धीरे धीरे निकाल रहे हैं। क्यों धीरे धीरे निकाल रहे हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि जो उनकी प्रिया है, पत्नी है सीता, वो अधिक समय तक विश्राम कर ले। जानकी नाह को नेह लख्यो। अब जानकी कौन है? सीता। तो सीता ने जब अपने मतलब नाथ का, अपने पति का, नेह मने प्रेम, लख्यो मने देखा, तो सीता ने जब अपने पति का प्रेम देखा, वो समझ गई कि ये धीरे धीरे कांटे क्यों निकाल रहे हैं मेरे पैर से, जिससे कि मैं अधिक से अधिक देर तक बैठकर विश्राम कर सकूं। तो उनके मन की बात जानकर कि ये मुझसे कितना प्रेम करते हैं, सीता का पुलकोतन, उनका तन पुलकित हो गया। और बारी विलोचन बाड़े, और जो नेत्र थे, विलोचन थे मतलब ये, उनमें क्या हुआ, नेत्रों में, बारी मने आंसू, तो उनके नेत्रों में आंसू की बाढ़ सी आ गई। उन्हें बहुत अच्छा लगा। ये दृश्य समझ आया? फिर समझाती तुम्हारी भाषा में। लक्ष्मण पानी लेने गए। सीता राम से क्या करें, देखो लक्ष्मण भैया पानी लेने गए हैं, क्यों ना हम ऐसा करते हैं कि थोड़ी देर विश्राम कर लेते हैं। आप थक गए होगे, आप विश्राम कर लो। एक्चुअल में तो वो थक गई हैं। उन्होंने राम को कहा कि क्यों ना हम पेड़ के नीचे बैठ जाएं थोड़ी देर और आप विश्राम कर लीजिए। मैं आपके अपनी जो है वो बालू मतलब पैरों पे जो रेत लगी हुई है, हम दोनों बालू साफ कर लेते हैं उसमें पेड़ के नीचे बैठकर। ले तो फिर राम समझ गए कि प्रिया थक गई है उनकी। उन्होंने क्या किया, नीचे बैठकर सीता को पास बैठ के वो सीता के पैर में से धीरे धीरे करके जो कांटे छुप गए थे वन के, वो निकालने लगे। जब सीता ने देखा कि ये जानबूझकर धीरे धीरे मेरे पैरों से कांटे निकाल रहे हैं, तो सीता को अपने पति का अपने प्रति इतना प्रेम देखकर उनकी आंखों में जल भर आया और उन्हें लगा कि मैं कितनी सौभाग्यशालिनी हूं कि राम जैसे अच्छे इंसान मेरे पति हैं, मेरे स्वामी हैं। ठीक है, तो ये हैं दोनों जो हमारे पद्यांश हैं। पहला आपको समझ में आ गया कि नगर से निकलते ही वो थक गई हैं, तो वहां पर कि जब उनके माथे पे पसीना आ गया तो बार बार पूछ रही हैं पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे, तो राम की आंखों में आंसू आ गए। और जब दूसरा पद्यांश में क्या है, दोनों में अंतर क्या है, एक बार राम की आंखों में आंसू आ गए सीता का प्रेम देखकर, और एक बार सीता की आंखों में आंसू आ गए राम का प्रेम देखकर। तो ये है दोनों जो हमारे पद्यांश हैं। तो इस प्रकार से, और मैंने आपको बता दिया भाषा इसकी ब्रिज है, सवैया छंद है। कभी कभी वन वर्ड कहते हैं ना, एक वाक्य में उत्तर देने में आपसे पूछा जाता है कि इन पंक्तियों में कौन से छंद का प्रयोग किया गया है, तो आप क्या लिखोगे, सवैया छंद का प्रयोग किया गया है। तो ये था हमारा वन के मार्ग में तुलसीदास द्वारा रचित ये बहुत ही सुंदर कविता, जिसका भावार्थ हमने आपको स्पष्ट कर दिया। फिर भी आपको कोई समस्या हो, डिफिकल्टी हो, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगले पार्ट तक के लिए मैं आपसे विदा चाहूंगी। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।